बच्चा मन की आंखों में देख, तुझे सब दिखाई देगा, क्यों तू इधर उधर भागता रहता है। देख लोग कैसे खिंचवा रहे हैं, इधर से गाड़ी को लगा ले। लास्ट इंडियन विलेज माणा, जो कि बद्री धाम से थोड़ा ही आगे है, लगभग 3 किलोमीटर आगे है। और बहुत ही सुंदर यह गांव हिमालय की गोद में बसा हुआ है। और यहाँ पर अभी हुई है बर्फबारी। और देखिए बद्री धाम में कितनी बर्फबारी हुई है, बहुत ज़्यादा बर्फबारी बद्री धाम में हुई है। देखिए, जय बद्री विशाल। देखिए भक्तों, ये जो रास्ता सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये रास्ता जाता है स्वर्गारोहिणी के लिए। और 2017 में जब हम लोग यहाँ स्वर्गारोहिणी गए थे तो इसी पुल से हम लोग वापस माणा गांव के लिए चढ़े थे। और वो आपको सामने एक नज़र आ रहा है मंदिर, और ये है सामने माणा गांव। खिंचवाना है, खिंचवाओ। भाई आगे चलो, आगे वापस में आएंगे, वापस में। हाँ है, वो गणेश गुफा है, व्यास गुफा, गणेश गुफा आ गई है मेरे। माना विलेज भारत का आखिरी सीमांत विलेज जो है, ये बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ये देखिए, और ये है मन्नू रावत जी, जिनसे कई बार मेरी बातचीत हुई है। ये एक जाने माने यहाँ के पर्सन हैं और बहुत ही इनकी नेचर बहुत अच्छी है। इस साल भी मेरी कई बार मन्नू रावत जी से बात हुई थी। जी दिखा रहे हैं डायरेक्शन कि हमें जाना है गणेश गुफा, तो हमें राइट पे जाना होगा, और व्यास गुफा जाना है, राइट पे जाना होगा। केशव प्रयाग, सरस्वती धाम और भीमपुल लेफ्ट पे हैं। तो चलिए पहले चलते हैं गणेश गुफा और व्यास गुफा। पतझड़ हो चला है और पत्ते जो हैं बिखर पड़े हैं रास्ते में, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये सामने जो है आ गए हैं श्री गणेश जी का मंदिर जो है। पुराण एवं महाभारत का लेखन स्थल श्री गणेश गुफा, बहुत ही सुंदर। जय श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए श्री गणेश जी का आह्वान आवश्यक है हिंदू धर्म में। और क्योंकि भगवान गणेश को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है, इसलिए उन्हीं की पूजा सबसे पहले यहाँ पर की जाती है। और ये जो स्थान है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहीं पर जो है श्री गणेश महाराज ने जो है पुराणों का और महाभारत का लेखन किया था। और सरस्वती नदी का जो गुप्त स्थान है, क्योंकि यहाँ से सब सरस्वती नदी जो है वो अपने समा गई थी पहाड़ के अंदर, और जो शोर हो रहा था वो उसके बाद बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि शोर की वजह से जो है लेखन में परेशानी कठिनाई आ रही थी। इसलिए गणेश जी ने उनको बोला कि यहाँ से बिल्कुल आप साइलेंट हो जाएं, शांत हो जाएं, तो वो यहाँ से फिर शांत हो गई थी। ऐसे करे पापा, जैसे आप वो नहीं बैठे हुए थे।
अब हम जा रहे हैं व्यास गुफा, माणा विलेज। देखिए सभी घरों में जो है ताला लग चुका है और सभी यहाँ से जो स्थानीय लोग हैं जा चुके हैं कि घंटाकरण बाबा की डोली भी यहाँ से नीचे चली गई है। देखिए खाड़ी चढ़ाई है इसलिए थोड़ा सांस चढ़ रही है। व्यास गुफा बहुत ही सुंदर और भारत की आखिरी चाय की दुकान व्यास गुफा जो है यहीं पर जो है व्यास मुनि ने जो है महाभारत ग्रंथ की संरचना की थी, लेखन किया था। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बड़ी भीड़ है यहाँ तो। शुरू करिए महाराज। बोलभद्र विशाल भगवान की जय, वेद व्यास महाराज की जय, भक्त मंडली की जय। भक्तों की थकान दूर हो जाएगी। वेद व्यास जी की प्राचीन मूर्ति, वेद व्यास जी की नई मूर्ति 96 की, भगवान विष्णु का 17वां अवतार व्यास जी का, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी और लास्ट में मध्वाचार्य जी के शिष्य वल्लभाचार्य। तो वेद व्यास जी ने इसी पावन गुफा में बैठ करके सबसे पहले वेद को 3 भागों में बांट डाला। वेद तो कुल 4 भागों में बांटने के ही कारण इनका नाम पड़ा वेद। और जन्म होते ही आप विशाल हो गए, बड़े हो गए, इसीलिए आपका नाम पड़ा व्यास। तो जन्म होते ही आप विशाल क्यों हुए, छोटे बच्चे की भांति क्यों नहीं रहे? क्योंकि आपकी माता श्री का नाम था मत्स्यगंधा, उसके बाद नाम पड़ा योजनगंधा। जब आपका जन्म हुआ तब नाम पड़ा सत्यवती। तो सत्यवती के गर्भ से आपका जन्म उस समय हुआ जिस समय सत्यवती कुंवारी थी। काला स्वरूप होने के कारण नाम पड़ा कृष्ण। और बैतुआ और जमुना के द्वीप में जन्म हुआ, नाम पड़ा द्वैपायन। तो आपका पूरा नाम श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद को 4 भागों में बांटने के बाद जितने भी हमारे ग्रंथ, वेद, पुराण, शास्त्र हैं, सब की रचना यहीं पे की। लेकिन महाभारत लिखने के लिए समय की कमी होने के कारण गणेश जी को बुलाना पड़ा, क्योंकि द्वापर का अंतिम समय था और कलयुग आने वाला था। गणेश जी ने शर्त रखी कि श्रुते तत्प्राह विघ्नेषु यदि मैं लेखनी क्षणम लिखते नाव तिष्ठे तो तथा श्याम लेखको हम, कि लिखते वक्त मेरी लेखनी क्षण भर भी रुकनी नहीं चाहिए, रुक गई तो आगे नहीं चलेगी। क्योंकि गणेश जी दोनों हाथों से लिखा करते थे। तो यहाँ से वेद व्यास जी महाभारत बोलते गए और गणेश गुफा में गणेश जी लिखते गए। महाभारत के बाद भी वेद व्यास जी को आत्मसंतुष्टि नहीं हुई, तो इस स्थान को छोड़ करके उदास होकर के चले जाते हैं सरस्वती नदी के किनारे। नारद मुनि का आगमन होता। नारद जी कहते कि भगवान आप इतने उदास क्यों हैं? तो वेद व्यास जी कहते कि मैंने इतने ग्रंथों का लेखन कर दिया, वेद पुराणों की रचना कर दी, तब भी ये चित्त शांत नहीं हो रहा। तो नारद जी कहते कि जब तक तुम पीवत भागवतं रसमालयं, कि जब तक तुम भागवत रूपी रस का पान अपने भक्तजनों में नहीं बांटोगे तब तक तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो अंत में इसी स्थान पे आकर के नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये, नर नारायण भगवान को प्रणाम किया, माँ सरस्वती की वंदना की और यहाँ पे आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी जो 12 साल तक माँ के गर्भ में रहे, कहा जब तक मुझे श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे मैं जन्म नहीं लूंगा। तो कैसे हैं वो आनंद कंद वृंदावन बिहारी जो माँ के गर्भ में भी दर्शन दे देते। बोल बांके बिहारी लाल की जय। और लास्ट में जो वल्लभाचार्य विराजमान है छत्तीसगढ़ चंपारण से 500 वर्ष पहले 11 साल की बाल अवस्था में यहाँ पे आए। 500 वर्ष पहले कोई एम्बेसडर नहीं थी, कोई समूह टाटा नहीं थी, कोई पुल नहीं थे, एरो का चिन्ह नहीं था। तो कैसे आए होंगे? कहाँ रह गया छत्तीसगढ़, कहाँ रह गया माणा? वो भी 11 साल की अवस्था में। आज जब हर वक्त के पास अपना साधन है फिर भी जब गाड़ी छोड़ करके भक्त पैदल मार्गों पे चलते तो उनकी हालत कैसी होती उन्हीं को पता होगा।
यहाँ पे आने में फां शुरू हो जाता है। तो ये एक ही सूत्र को लेकर आए कि ब्रह्मणत्याम सरस्वत्याम आश्रमम पश्चिमे तटे सम्या प्रासदे प्रोक्त और श्रीणाम सत्रवर्धनम तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बद्री षण्ड पंडिते। जहाँ पे ज्ञान को देने वाली माँ सरस्वती हो, सम्य प्रास नामक क्षेत्र हो, बेर की झाड़ियाँ हो, सोच लीजिए उसी स्थान पे वेद व्यास जी का पुण्य धाम होगा। तो जब वल्लभाचार्य यहाँ पे आए, साक्षात वेद व्यास जी के दर्शन हुए, क्योंकि अश्वस्थामा, राजा बलि, व्यास मुनि, हनुमान, कृपाचार्य, परशुराम, विभीषण, मार्कंडेय ऋषि आज भी अजर अमर है। ये विशाल शिला जो दिख रही है, ये व्यास जी की पुस्तक है। इसको बाहर से देखोगे अलग अलग पन्ने स्पष्ट दिखाई देते हैं। यही विशाल शिला द्वापर में भोजपत्र हुआ करती थी, जो ही कलयुग आया पत्थर में अवतरित हो गया। अगर भोजपत्र ही रहती तो भक्ति से कंधे में उठा करके भाग जाते और मार्केट में बेच देते। तो टाइम मिलेगा खोल करके पढ़ लेना। बद्री विशाल में जो भगवान विष्णु जी की मूर्ति है, ये मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई, ये स्वयं भू विष्णु है। तो भागवत की बुक साक्षात कृष्ण स्वरूप होते, कलयुग आते ये भी पत्थर में अवतरित हो गया। बोल बद्री विशाल भगवान की जय। ओम आप लोगों की यात्रा मंगलमय हो, मनोकामना परिपूर्ण हो, इसी प्रकार की भक्ति बनी रहे और वेद व्यास जी बुलाते रहे, पुनः दर्शन प्राप्त ही जय हो। आपने भी बताया था द्रुप्त कुंड में जब उनको डाला था, वो वाली बताना। वो लम पकड़ चलेगी पैदल। बताओ ना। तो एक समय ऐसा भी आ गया था कि मूर्ति पूजना जब बंद हुआ तो बद्री विशाल के पुजारियों ने मूर्ति को नारद कुंड में डाल दी थी। और जब पुनः मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना पूजन होने लगा और बद्री विशाल में न होने के कारण सारे देवी देवता भगवान शिव के शरणागति हुए। तो भगवान शिव कहते हैं, मैं स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य के रूप में जन्म लूंगा और मूर्ति को ढूंढूंगा। तो आज से 2000 वर्ष पहले आदि गुरु शंकराचार्य बद्रिकाश्रम आए और मूर्ति को उठा करके पुनः बद्रिकाश्रम में स्थापित किए। स्थापित करने के बाद विश्वकर्मा के द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया। इसमें प्रधान अर्चक चुने गए नारद मुनि। इसीलिए आज भी 6 महीने नारद मुनि पूजा करने आते, 6 महीने भक्तजन पूजा करते। मंदिर की अखंड ज्योत 12 महीने जली रहती, 6 महीने बाजा कपाट खुलते, ज्योत जली हुई मिलती। तो भागवत की बुक साक्षात कृष्ण स्वरूप होती, कलयुग आते ये पत्थर में अवतरित हो गया। बोल बद्री विशाल भगवान की जय। हरिओम। हरिओम। देखिए हम जो है यहाँ पर आज चाय पी रहे हैं और इस चाय का जो महत्व है वो मैं आपको बता दूं कि ये जो है चाय भारत की आखिरी चाय की दुकान पर पी जा रही है और वेद व्यास जी की गुफा के बाहर ही ये दुकान जो है स्थित है, भारत की आखिरी चाय की दुकान। और काफ़ी देखिए, ये देख लीजिए आप, और सामने है वेद व्यास जी का मंदिर गुफा, जहाँ पर अनेकों ग्रंथ वेद व्यास जी ने लिखे हैं। और सामने देखिए आप कितनी ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है। मैं इस वक्त हूँ माना विलेज, भारत का आखिरी गांव, और स्पिरिचुअल हिमालय यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अनुज पराशर आपको यहाँ के दर्शन करा रहा हूँ। भारत की आखिरी चाय की दुकान की चाय पीते हुए अनुज पराशर जी अपने मित्रों के साथ, सुशील, नरेंद्र एवं राहुल शर्मा। और वो जो आपको सामने ट्रैक नज़र आ रहा है वो जा रहा है वसुधारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो पड़ गई है इसलिए हमने वहाँ जाने के लिए अपना प्रोग्राम कैंसिल किया, क्योंकि सारा जो रास्ता है वो बहुत स्लीपरी हो गया है। हम पहुंच चुके हैं भीम पुल और सरस्वती नदी पर। यहाँ पर एक बाबा जी, नागा बाबा रहते थे, लेकिन अब अभी तो फ़िलहाल नहीं है वो, मैं उनसे मिला हुआ हूँ। नाग बाबा बर्फानी दास भीम गुफा वाले बाबा चमोली गोपेश्वर।
इस तरह से जो है देखिए पहाड़ जो है ये आओ ये जो है यहाँ पर सरस्वती नदी का जल आप ग्रहण कर सकते हैं। सरस्वती नदी का जल आप ग्रहण कर सकते हैं। और देखिए सामने है सरस्वती नदी, बहुत ही अपने तीव्र बहाव में बहती हुई। एक बार को तो आपको देखकर डर भी लगेगा। देखिए किस तरह से जो है पानी घास मोस पर जो है गिरा हुआ है। आप देखिए किस तरह से जो है नदी का तीव्र जो वेग है वो किस तरह से है। यहाँ से जो है जो सरस्वती नदी हैं वो विलुप्त हो जाती हैं पहाड़ों के बीच से। जो शोर सरस्वती नदी का आपको अभी सुनाई दे रहा है वो आगे शोर आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ वेद व्यास जी ने जब महाभारत का ग्रंथ व्यास लिखने चाहे तो उनको सरस्वती नदी के शोर से काफ़ी परेशानी होने लगी, तो उन्होंने जो है उनसे प्रार्थना करी, तो फिर वो यहाँ से सरस्वती जो माता हैं वो विलुप्त हो गई। और सरस्वती नदी का पवित्र जल ग्रहण करते हुए राहुल शर्मा जो है यहाँ पर जो है सरस्वती नदी का जो पवित्र जल है वो भक्त लोग आते हैं और वो ग्रहण करते हैं। ये माँ सरस्वती जी का मंदिर है यहाँ पर। क्योंकि शायद अब कपाट यहाँ बंद हो चुके हैं माँ सरस्वती के। सरस्वती मंदिर मूर्ति दर्शन। और माँ सरस्वती मंदिर पे ध्वज देखिए कितना सुंदर लहराता हुआ। किस तरह से देखिए पहाड़ों पर जो है बर्फ़ पड़ी हुई है। और ये देखिए सामने है भीम पुल। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये भीम पुल है। जब 5 पांडव और साथ में द्रौपदी स्वर्गारोहिणी की तरफ जा रहे थे तो यहाँ सरस्वती नदी को पार करने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था, तो तब भीम ने एक बहुत बड़ी शिला को इस सरस्वती नदी के ऊपर रख करके एक पुल बना दिया। उसको पार करके जो है 5 पांडव और द्रौपदी जो है इस स्वर्गारोहिणी की तरफ गए। और यहाँ से थोड़ी ही दूर चलने पर जो द्रौपदी हैं उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ये नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। भगवान नारायण की माता का मंदिर है सामने, बिल्कुल माता मूर्ति मंदिर जी। और ये नीचे बहती अलकनंदा, बहुत ही खूबसूरत चारों तरफ के नज़ारे, सफ़ेद चादर में ढका हुआ पूरा बद्री धाम और -, डिग्री टेम्परेचर, बहुत ही कपकपी लगा देने वाला टेम्परेचर। माणा गांव के संपूर्ण दर्शनों के बाद अब हम श्री बद्रीनाथ धाम वापस जा रहे हैं। देखिए जहाँ से हम राइट गए थे उसी जगह पर हम वापस आ गए हैं। और यहाँ पर अभी बहुत ही अच्छा लगा, एक दुकान खुली मिली है। पूरी माना बंद है और पूरी मार्केट भी बंद है। तो
केवल एक चाय की दुकान व्यास गुफा पे खुली थी तो चाय जरूर मिल पाई है। आ जाओ। हाँ हाँ, ये जो नीचे आपको नदी नज़र आ रही है बहती हुई, ये है सरस्वती नदी। और आगे जाकर के जो आपको ये पहाड़ के पीछे नज़र आ रही है वो है अलकनंदा। और ये यहाँ पर संगम होता हुआ जो कि बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। मंदिर के नंदी की सवारी भोलेनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, मेरे बाबा जी खाली झोली लाया जी, भर दो खाली झोली जी, मेरा भोले बाबा की नर कैलाश रेंदा। जय हो। घंटाकरण बाबा जी का मंदिर। और देखिए किस तरह से जो ध्वज बाबा का लहरा रहा है। घंटाकरण बाबा जी का मंदिर बहुत ही सुंदर, माणा विलेज में यह मंदिर बीचों बीच गांव के। घंटाकरण बाबा की जय। और यहाँ से जो है 2 दिन पहले ही घंटाकरण बाबा की डोली जो है नीचे प्रस्थान कर गई है, इसलिए यहाँ पर आपको अभी ताला ही नज़र आ रहा होगा। तो बद्री विशाल जी के डोली से 2 दिन पहले ही, और इसी वजह से जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी जो है यहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। सब अपने घरों को बंद करके नीचे जहाँ जहाँ जिसके नीचे घर है वो सब चले जाते हैं। और वो कारण यही है कि जब उनके भगवान यहाँ से प्रस्थान कर गए तो वो यहाँ रहकर क्या करेंगे। दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी अब होने वाली है। देखिए, देख भी पा रहे होंगे आप, बर्फ़बारी यहाँ पर काफ़ी शुरू भी हो गई है। और अब यहाँ पर जो है करीब करीब 7-7, 8-8 फीट, 10-10 फीट करीब बर्फ़ डल जाती है यहाँ माणा विलेज में, क्योंकि ये काफ़ी हाइट पर माणा विलेज माना जाता है और स्थित है। और इसीलिए यहाँ पर जो है संपूर्ण माना गांव भ्रमण करके अब हम लोग दोबारा से श्री बद्री धाम जा रहे हैं।